हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है हु विल यू मैरी। तो जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी शादी किससे होगी, वो कैसे होंगे, या इसके अराउंड कुछ भी अगर आपके सवाल हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और मेरे पास यहाँ पे 4 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। तो आंखें बंद करके आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन के ऊपर कॉन्टम्पलेट करें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में सोचें और आंखें खोल के जो भी पाइल आपको सबसे पहले अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लें। ज़्यादा सोचें ना, ज़्यादा एनालाइज ना करें। यहाँ पे कलर, शेप या किसी भी चीज़ से बायस ना हो। अगेन मैं कहूँगी कि जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको चूज़ कर लें। यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं फाइल को चूज़ करने के लिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जनरल रीडिंग होती है। अगर ये 75 to 80% भी आपके साथ मैच करती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेकिन किसी भी वजह से अगर आपको लगता है कि आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो मेरी हर रीडिंग में कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होती है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आपके सामने आई है, तो ज़रूर इसमें कोई गाइडेंस है, आप वो ले सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। हु विल यू मैरी। और अगर आपने पाइल 1 यानी कि येलो क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 1, चले देखते हैं कि आपकी किन से शादी होगी। क्या उनका बेसिक नेचर होगा, क्या उनका प्रोफेशन हो सकता है, और क्या उनका पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे। तो यहाँ पे सीक्रेट इंडियन टैरो से मैंने स्पेसिफिकली एक कार्ड निकाला है ये जानने के लिए कि एक डोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट उनका क्या रह सकता है। होता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बट एक बहुत डोमिनेंट ट्रेट होता है जो हर सिचुएशन में हमें गवर्न करता है। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास कार्ड है द स्टार, और ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पाइल 1 ये कार्ड हमें कहता है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। कई लोग होता है ना कि हर सिचुएशन में, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब हो, पॉजिटिविटी देखते हैं, होपफुल रहते हैं, और उनको पता होता है हर सिचुएशन में कैसे नेविगेट करना है, कैसे डायरेक्शन ढूंढ के बाहर निकलना है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट मुझे उनका दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छा भी है। पाइल 1 कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर हम होप नहीं छोड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपना मकसद, अपना मोटिव अचीव कर ही लेते हैं। यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस का भी कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि जो भी वो काम करते होंगे वो अपना गोल, अपना एक टारगेट बहुत क्लियर अपने माइंड में लेकर चलते होंगे। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो उनका प्रोफेशन हो सकता है, करियर हो सकता है, लव रिलेशनशिप भी हो सकता है। उनका मकसद होता है इस चीज़ को मुझे अचीव करना है। तो लव रिलेशनशिप में एट टाइम्स ये नेगेटिव भी हो सकता है बट पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि उनके मन में ये रहता है कि भाई मुझे हासिल करना है, मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द फूल के भी कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि उनको स्पीड बहुत ज़्यादा पसंद होगी। कई लोग होते हैं ना, वो धीरे धीरे या स्लो नहीं काम कर सकते हैं। रूटीन अगर कोई भी काम हो जाता है या सेम चीज़ हो जाती है अगेन अगेन, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी एक डिससेटिस्फेक्शन फील करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे डिसकंटेंट एंड बोर्डम का भी कार्ड है। तो अगेन ये कार्ड भी कहीं इन्हीं कार्ड्स को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि उनको नई नई चीज़ें पसंद हैं, नया नया करना पसंद है, जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करना पसंद है। और हो सकता है एट टाइम्स जो भी आपके पार्टनर हों वो इम्पल्सिव हो जाएं, चीज़ों को लेके जल्दबाजी करें, ज़्यादा सोचें ना। कभी कभी ये भी हो सकता है कि बिना सोचे समझे काम कर लें फिर उसके बाद सोचें कि भाई ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या मैंने क्यों करा। तो अगेन मैं कहूँगी इम्पल्सिव हो सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं, और एक केयर फ्री एटीट्यूड मुझे दिख रहा है उनका, जहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी जल्दी नहीं देंगे, कमिटमेंट जल्दी जल्दी नहीं देंगे, थोड़ा फ्री रहना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाहेंगे। और पेशेंस एंड प्लानिंग की उनके लिए बहुत एक ज़रूरत रह सकती है। इसमें हो सकता है कि आपको उनके साथ रह के बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया कि
बहुत स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हैं। मूवमेंट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी किसी भी जगह पे रुकना इतना पसंद उनको नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो नाइट्स भी कहीं चेंज, मोशन, मूवमेंट की बात करते हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि मोशन में रहना, आगे बढ़ना उनको बहुत अच्छा लगता होगा और आगे बढ़ने में ही वो बिलीव करते होंगे। किसी भी जगह पे रुकना उनको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा, या मैं कह सकती हूँ कि ऐसा उनका नेचर नहीं रहेगा। पेशेंस एंड प्लानिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो प्लानिंग ना करें। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भाई इसके बावजूद कि वो बहुत स्पीड रखते हैं, पेशेंस और प्लानिंग भी करते हैं, बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है पाइल 1 कि ये एक लैक उनके अंदर रह सकता है कि भाई वो ज़्यादा चीज़ों को प्लान नहीं करते हैं। जैसे चीज़ें आती हैं वैसे लेते जाते हैं, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहते हैं। और यहाँ पे 2 हमारे पास कप्स के कार्ड्स हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। 10 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बहुत जैसे बोलते हैं ना कि फीलिंग्स रखने वाले होंगे। यहाँ पे भी हमारे पास लव बिगिंस के कार्ड्स हैं, तो एक तरीके से काफ़ी कप्स के कार्ड्स हैं। तो इमोशनल उनका नेचर काफ़ी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे लव बिगिंस का कार्ड हमें ये भी कहता है कि जब भी आप उनको मिलेंगे तो पहली मीटिंग में या पहली बारी आप देखेंगे तो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट महसूस हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई यही हैं वो जिनको मैं ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था। यहाँ पे भी देखें तो दिस कुड बी द वन का कार्ड है। ये कार्ड भी कहीं वही चीज़ कंफर्म करता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको पहली मीटिंग में उनके साथ लग सकता है और वो भी ऐसा फील कर सकते हैं आपके लिए। अगर हम देखें कि क्या उनका प्रोफेशन रह सकता है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट और क्रिएटिव एक्सप्रेशन के कार्ड्स हैं। तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड बहुत ही क्लियरली हमें बोलता है कि जिस भी प्रोफेशन में वो हैं वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होगा। जेनरिक रीडिंग है, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो सकती है, फैशन डिज़ाइनिंग हो सकती है, एक्टिंग हो सकती है, फोटोग्राफी हो सकती है, या हो सकता है जिस भी प्रोफेशन में वो हैं वो बहुत क्रिएटिविटी के साथ करते हैं, नए नए आइडियाज़ के साथ अपने प्रोफेशन को, अपने काम को करते हैं। यहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट का कार्ड है और ये कार्ड हमें कहता है कि नेचर और एनिमल्स हो सकता है कुछ पाइल 1 के पार्टनर को बहुत पसंद हो। अदरवाइज़ अगर हम प्रोफेशन से देखें तो अगेन नेचर और एनिमल से कनेक्टेड उनका प्रोफेशन हो सकता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा वाइड रेंज हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सोलर इंजीनियर हैं या एनवायरमेंटल इंजीनियर है, तो अगेन एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी उनका प्रोफेशन हो सकता है। यहाँ पे सपोर्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे आपके लिए। फैक्ट यहाँ पर उनके लिए मेंटोर का कार्ड है, गाइड का कार्ड है, तो हर सिचुएशन में आपको काफ़ी गाइडेंस भी देंगे। मेंटोर रिवर्स मुझे कहता है कि एट टाइम्स हो सकता है बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव रहें या बहुत ज़्यादा एडवाइस दें, बहुत ज़्यादा लेक्चर भी दें। कई लोग होते हैं ना कि बिन मांगे भी एडवाइस देते हैं और उनका काफ़ी लंबा हो जाता है कि आप बोर हो जाते हैं, तो कहीं इस तरीके का भी नेचर रह सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी आपके लिए हो सकते हैं। आप अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पे ये जो मेंटोर हैं अपनी शॉल में इस बच्चे को रखे हुए हैं, तो कहीं इस तरीके से भी उनका एक प्रोटेक्टिव फीलिंग रह सकता है आपके लिए कि हर चीज़ से आपको बचाना चाहते हैं, हर चीज़ से आप हर्ट ना हो, आप परेशान ना हो, तो ऐसा एक नेचर रह सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पासिंग ऑन विजडम एंड रिफाइनिंग अ स्टूडेंट्स करियर, तो उनका एक ये मोटिव रह सकता है कि जो भी नॉलेज उनके अंदर है, जो भी विजडम है, वो आपको पास ऑन करें। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स था तो यहाँ पे एक शैडो एट्रीब्यूट मुझे ज़्यादा दिख रहा है, इनएबिलिटी टू अलाउ द स्टूडेंट टू मूव ऑन टू द रोल ऑफ मास्टर, इम्पार्टिंग फॉल्स इंस्ट्रक्शन। तो अगेन ये कह रहा है कि अपने हिसाब से आपको चलाना चाह सकते हैं। एट टाइम्स आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही डोमिनेटिंग हो रहे हैं, इन द सेंस कि जो उन्होंने एडवाइस दी उनको ऐसा लगेगा कि आप फॉलो कर लें उसको। यहाँ पे गाइड का कार्ड भी मुझे कह रहा है कि हर चीज़ में आपको
गाइड करेंगे, वो आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट का कार्ड है। तो ये पॉजिटिव ही है, लेकिन टू मच भी एट टाइम्स हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पे गॉसिप का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़ा सा उनका नेचर रह सकता है जहाँ पे जो भी अगर बात आपने उनको बताई तो वो अपने अंदर तक नहीं रख सकते। उनको बातें करना, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। कुछ लोगों के लिए लिटरली गॉसिप भी रह सकता है कि सबके साथ बैठ के बातें करना, इधर उधर की बातें करना, डिस्कशंस करना, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। और गॉसिप कार्ड कहीं एक और चीज़ कहता है कि वो कोई भी सीक्रेट नहीं रख पाएंगे या रख पाते होंगे। जो भी अगर आपने उनको बताया कि भाई ये किसी को मत बताइएगा, तो वो अपने अंदर तक नहीं रख पाएंगे, वो आगे पास ऑन कर ही देंगे। इस कार्ड में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, थ्राइव्स ऑन टू द पावर ऑफ पासिंग ऑन प्राइवेट और सीक्रेट इंफॉर्मेशन, बिट्रेइंग कॉन्फिडेंसेस। तो कहीं ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में उनको ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। आप सारी अपनी दिल की बातें या स्पेशली वो बातें जो आप किसी को नहीं बताना चाहते हैं, मैं आपको यही कहूँगी कि उनको ना बताएं, क्योंकि अगेन मैं कहूँगी कि वो अपने तक नहीं रख पाएंगे। और कहीं अपने लिए भी वो कोई चीज़ मुझे नहीं लगता कि आपसे हाइड कर पाएंगे, और अगर आप भी हाइड करेंगे तो हो सकता है उनको नापसंद हो। यहाँ पर कहीं द फूल रिवर्स का कार्ड भी हमें यही कहता है कि एक इनोसेंस उनके अंदर रह सकती है। ये इनोसेंस टू मच भी हो सकती है क्योंकि फूल रिवर्स है। तो अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगी कि सीक्रेट्स नहीं रख पाएंगे, कोई भी चीज़ हाइड नहीं कर पाएंगे, चाहे वो उनकी हो चाहे वो आपकी हो। तो ओवरऑल देखें तो काफ़ी एक पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे जिनसे भी आपकी शादी होगी। यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनको आपको मनाना आता होगा, और कोई भी अगर आप दोनों के बीच में मसले हो जाते हैं, कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या लड़ाई होती है, तो वो झट से आपको मना लेंगे। वो बहुत ज़्यादा आपसे देर तक नाराज़ नहीं रह पाएंगे। कैसे आपको स्पेशल फील कराएं वो उनको आता होगा। कभी वो आपके लिए फ्लावर्स ला सकते हैं, कभी चॉकलेट्स ला सकते हैं, और बहुत अच्छे से उनको अपना प्यार भी एक्सप्रेस करना आता होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन का कार्ड है, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो कहीं हो सकता है कुछ पाइल वन के पार्टनर काफ़ी रोमांटिक तो खैर ज़्यादातर सबके ही पाइल वन के पार्टनर दिख रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो पोइट्री और शायरी में बहुत इंटरेस्ट रखते हों, बहुत उनकी इंक्लिनेशन हो, या हो सकता है वो खुद से भी पोइट्री करते हों, शायरी करते हों, और उनको अपना लव एक्सप्रेस करना बहुत अच्छे से आता होगा। या हो सकता है कि बहुत एक्सप्रेसिव भी हों अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को लेके। यहाँ पे वेडिंग का कार्ड मुझे कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में अभी कोई है जिनसे ये सब क्वालिटीज़ मैच करती हैं, तो चांसेस हैं कि आपकी उनसे शादी हो। अगर आप भी अट्रैक्टेड हैं, आप भी उनके साथ शादी करना चाहते हैं, इन जनरल वो शादी में बहुत बिलीव करते होंगे, ट्रेडिशनल तरीके से शादी में बहुत बिलीव करते होंगे, और शादी उनके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी। और कहीं एक लॉयल्टी भी उनकी तरफ से मुझे दिख रही है, शादी की तरफ, मैरिज की तरफ और आपकी तरफ। तो ये थी पाइल वन आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है और आपको पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि टाइगर्स आई क्रिस्टल वाला पाइल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं पाइल 2। चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे, उनका क्या नेचर होगा, उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मैं रीड करूँगी सीक्रेट इंडियन टैरो से, और ये कार्ड मैंने इसीलिए निकाला है कि आपके पार्टनर का क्या एक डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट होगा, क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेचर होगा। क्योंकि होता है ना कि हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी बुरी, बट एक हमारी क्वालिटी होती है जो बहुत डोमिनेंट होती है और हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होती है। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है कि पाइल 2 आपके पार्टनर जिनसे आपकी शादी होगी वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि ये सबके लिए डिफ़र कर
सकता है। कुछ के बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, जहाँ पे अपनी बातें वो शेयर नहीं करते हैं, अपने अंदर क्या चल रहा है नहीं बताते हैं। और कुछ के हो सकता है अगेन कि कम इंट्रोवर्ट हैं, बट एक बेसिक ट्रेट मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा ऐसा नेचर हो सकता है उनको अपने साथ टाइम स्पेंड करना, या जो अपने बहुत ही क्लोज्ड वंस होते हैं उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना, क्लबिंग करना, पार्टी करना इतना ज़्यादा उनको पसंद नहीं होगा। बहुत वाइज होंगे, बहुत नॉलेजेबल होंगे, और अपनी स्पेस अगेन मैं कहूँगी कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, और अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ पे भी रेस्ट और रिजुविनेट का कार्ड है, ये भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि अकेले टाइम स्पेंड करना, और थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना इतना उनको पसंद नहीं होगा। और हम यहाँ पर देखें तो पेज ऑफ कप्स एंड इमोशनल लॉस के भी कार्ड्स हैं, और ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि जिनसे भी आपकी शादी होगी पाइल 2, हो सकता है कि उनका पास्ट एक्सपीरियंस लव रिलेशनशिप को लेके कोई बहुत ग्रेट ना हो, किसी ने उनको हर्ट किया हो, किसी से उनको धोखा मिला हो, और वो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव होंगे, और जब भी आप उनसे मिलेंगे तो कहीं वो पास्ट रिलेशनशिप उनके माइंड में होगा, वो उससे ओवरकम नहीं कर पाए होंगे। या फिर हो सकता है कुछ पाइल 1 के लिए, सॉरी पाइल 2 के लिए, कि उनके पार्टनर ना नेगेटिव चीज़ को पहले देखते हैं। कुछ लोग होता है ना, कोई भी काम करते हैं तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हैं, आपके पार्टनर हो सकता है नेगेटिव एस्पेक्ट पहले देखें। यहाँ पे एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड्स हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस भी कहीं एक नई बिगनिंग की बात करता है, तो आपसे मिलके एक तरीके से उनकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, और उनको ऐसे लगेगा कि जैसे सब कुछ ही जो दुनिया में वो चाहते थे वो उनको मिल गया, प्यार जो चाहते थे उनको मिल गया, जो एक लाइफ में उनकी प्लेफुलनेस मिसिंग थी, जो एक उदासी थी उनकी लाइफ में, वो ख़त्म हो गई। और जिसे कहते हैं ना कि एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, प्यार, मोहब्बत, हर तरीके की एक प्रॉस्पेरिटी आपसे मिलने के बाद ही उनकी लाइफ में शुरू होगी। और बहुत सारे चांसेस हैं पाइल 2 कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये आपके साथ शेयर ना करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, वो थोड़े से इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को बहुत खुल के शेयर करने वाले नहीं होंगे, तो महसूस तो करेंगे, और ऐसा होगा भी कि हर चीज़ उनकी लाइफ में आपसे मिलने के बाद ही शुरू हो रही है, या मैं कह सकती हूँ हर चीज़ अच्छी उनकी लाइफ में आपसे मिलने के बाद ही शुरू हो रही है। हो सकता है कि उनकी लाइफ आपसे मिलने से पहले भी बहुत अच्छी हो, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि एंजॉय नहीं कर रहे थे आपसे मिलने से पहले, उन चीज़ों को फुल्ली नहीं वो जी रहे थे आपसे मिलने से पहले। तो आपसे मिलने के बाद हर तरीके की एक बिगनिंग उनकी लाइफ में होगी। यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड हमें कहता है कि एक लाइटनेस उनकी लाइफ में आएगी। यहाँ पे हर्मिट कार्ड भी हमें कह रहा है कि बेसिक ट्रेट उनका चीज़ों को लेके बहुत सीरियस रहना हो सकता है, हर चीज़ को बहुत गंभीरता के साथ देखते हैं, गंभीरता के साथ डील करते हैं। और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत एक मैच्योर एनर्जीज उनकी रहेंगी। यहाँ पे हर्मिट भी शायद वही चीज़ बोल रहा था, हर चीज़ को बहुत ही एक प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से वो डील करते हैं, बहुत एक ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं। और बहुत सारे पाइल 2 के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर के लिए प्रोफेशनल लाइफ, करियर, पैसा, मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या मैं कह सकती हूँ उनके लिए एक प्रायोरिटी है। कुछ पाइल 2 के लिए हो सकता है कि जिनसे भी उनकी शादी होगी वो बहुत वेल ऑफ हैं, पैसे की तरफ से बहुत उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा है। और अब अगेन हम देखें कि उनका नेचर कैसा होगा, या आर्केटाइप कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे स्लेव का कार्ड है, वेम्पायर का कार्ड है, और स्लेव का कार्ड का मतलब ये नहीं है कि लिटरली वो स्लेव होंगे। स्लेव यहाँ पे कहता है कि वो आपके हिसाब से ही चलेंगे, जैसे आपने कहा वैसे कर लेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना मेन के लिए जोरू का गुलाम, तो यहाँ पे चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, जो भी आपके पार्टनर होंगे वो आपके हिसाब से चलेंगे, जैसे आपने कहा वैसे चीज़ों को डील करेंगे, और
आपके लिए बहुत जल्दी गिव इन कर देंगे। यहाँ पे वेम्पायर के कार्ड में भी कहीं वही चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आप उसे पढ़ पा रहे हो तो। डिप्लीटिंग अदर्स फॉर योर साइकिक सर्वाइवल, क्रॉनिक कंप्लेनिंग एंड कोडिपेंडेंसी। तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हुए दिख रहे हैं अपनी हर चीज़ के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल नीड्स के लिए। और शायद स्लेव कार्ड वही चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ देख ली है पाइल 2। और अगर ऐसा कोई भी ट्रेट आप अपने पार्टनर के अंदर देखें तो ज़रूर उसको ना शुरू से ही बहुत अच्छी तरीके से डील करें, ऐसा होने ना दें। क्योंकि इनिशियली तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पार्टनर हर चीज़ हमसे पूछ के करते हैं या हमारे हिसाब से करते हैं, बट आगे जाके जब वो हमारे ऊपर बहुत डिपेंड हो जाते हैं तो यही चीज़ सफोकेट भी हमें करने लगती है। और शायद इसीलिए यहाँ पे फ्री योर सेल्फ का भी कार्ड है कि इन एनर्जीज को अपनी लाइफ में ना आने दें, पहले से ही थोड़ा सा एक स्पेस रखें। और आपके पार्टनर तो खैर स्पेस रख ही रहे हैं और आपके ऊपर डिपेंड भी हो रहे हैं चीज़ों के लिए, तो इस चीज़ का एक बैलेंस आप बना के रखें। आप भी अपनी स्पेस को इम्पोर्टेंस दें। और यहाँ पे लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू का कार्ड मुझे कह रहा है कि कहीं पे भी आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो जो भी आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, क्लोज़ वंस हैं, या जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, ज़रूर आप उनसे गाइडेंस लें, उनसे एडवाइस लें। और अब देखें कि उनका क्या प्रोफेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ऑथर का कार्ड है। तो ऑथर का कार्ड ये नहीं कहता है कि आपके पार्टनर ऑथर ही होंगे। ऑथर का कार्ड हमें कहता है कि हो सकता है कि भाई वो ऑथर भी हों, नहीं तो उनको राइटिंग का बहुत शौक है, नहीं तो कोई भी उनका प्रोफेशन बुक्स या एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हो सकता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, आपकी ये जेनरिक रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है। यहाँ पे हम एक मोटा माटी एक आउटलाइन आप कह सकते हैं हम देते हैं। तो कुछ भी एजुकेशन बुक से रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पे एनर्जी हीलिंग का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि टैरो रीडर्स हों, रेकी, या कोई भी एनर्जी वर्क करते हों, साइकोलॉजिस्ट हों, माइंड से रिलेटेड कुछ करते हों, हीलिंग से रिलेटेड कुछ करते हों, क्रिस्टल्स का कोई काम हो। ये जो मेरे माइंड में आ रहे हैं मैं कहती जा रही हूँ, बट बहुत सारे प्रोफेशंस होते हैं। अगर मैं आपको एनर्जी हीलिंग से रिलेटेड प्रोफेशन बताने लगूँगी तो आप भी बोर हो जाएंगे और सेशन भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप खुद ही मेकआउट कर लेंगे कि क्या है, अगर आपको ब्रॉडली पता है कि क्या हो सकता है। न्यूट्रिशन यहाँ पे 2-3 चीज़ें बोलता है। हो सकता है आपके पार्टनर के लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट हो, वो फूडी हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो उनको न्यूट्रिशियस खाना खाना बहुत पसंद हो। और यहाँ पे न्यूट्रिशन का मतलब नहीं है कि आपके पार्टनर न्यूट्रिशियस्ट ही हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन का मतलब है कि आपके पार्टनर का कोई भी फूड से रिलेटेड करियर हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है। और ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है या आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि वाइट क्रिस्टल चूज़ किया है तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 3, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी किनसे शादी होगी और क्या उनका बेसिक नेचर होगा, क्या उनका प्रोफेशन हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मैं रीड करूँगी सीक्रेट इंडियन टैरो से। और ये कार्ड मैंने खास कर इसीलिए निकाला है कि क्या आपके पार्टनर का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट ट्रेट है या बिहेवियर है। होता है ना पाइल 3 की हमारे अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी होती है जो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट होती है। और उसके लिए आपके पार्टनर के लिए कार्ड है द फूल। और ये कार्ड मुझे कहता है कि आपके पार्टनर बहुत ही एक केयर फ्री एनर्जीज़ वाले होंगे, चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने वाले होंगे, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे। तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जब टू मच हो जाती है तो थोड़ी सी हमें परेशान करती है, क्योंकि जब अगला इंसान हर चीज़ को ही लाइटली ले रहा है तो थोड़ा सा परेशानी होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर ऐसे होंगे, बट ये जो एक एनर्जीज़ हैं ये सबके लिए वेरी कर सकती हैं। किसी के पार्टनर में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, किसी के पार्टनर में बैलेंस्ड हो सकती हैं। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहने वाले होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते होंगे। होता है ना कि
कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है तो घबरा जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। फ्रीडम उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगी। और अगेन मैं कहूँगी कि फ्यूचर की प्लानिंग शायद बहुत अच्छे से नहीं कर सकते हैं, प्रेजेंट में ज़्यादा रहते होंगे, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही लेने वाले होंगे। एक अगेन मैं कहूँगी कि केयर फ्री एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, हर चीज़ को वो बहुत ही लाइटली कह देते हैं, आपको समझ में भी नहीं आता और वो अपनी बात कर देते हैं, ऐसा भी नेचर हो सकता है कुछ लोगों का। और हम डिटेल में अगर देखें कि आपके पार्टनर की क्या क्वालिटीज़ होंगी, तो यहाँ पे देखिए पाइल 3 थोड़ा सा एक ऑब्सेसिव एडिक्टिव एनर्जीज दिख रही हैं। टेम्पटेशन का कार्ड है जो कि डेविल का कार्ड होता है, अथॉरिटी का कार्ड है, थोड़ा सा हो सकता है कंट्रोलिंग हो, डोमिनेटिंग हो, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना चाहते हों, और आपके लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हों, इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता है बहुत ऑब्सेसिव हों, कंट्रोलिंग हों, एडिक्टिव हों, या हो सकता है उनको किसी और चीज़ की एडिक्शन है इस रिलेशनशिप के अलावा जो कि आपके साथ है। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, कुछ और खाने पीने की एक एडिक्शन हो सकती है। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है उनको ऑपोजिट सेक्स के साथ इंटरैक्ट करना, बात करना बहुत अच्छा लगता हो, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनको सोशलाइज करना, पार्टी करना, क्लबिंग करना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, इनकी उन्हें एडिक्शन हो, तो ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही कार्ड्स बहुत कोई ग्रेट एनर्जीज नहीं मुझे दिखा रहे हैं। अथॉरिटी तो फिर भी ठीक है, थोड़ा सा एक अपना अथॉरिटी रखते होंगे, अपना एक रुतबा बनाने की कोशिश करते होंगे, बट ये टेम्पटेशन और 3 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ग्रेट एनर्जीज मुझे नहीं बता रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उसके नीचे अथॉरिटी का कार्ड है। ये कहता है कि सरफेस लेवल पे हो सकता है कि बहुत मेहनती भी दिखते हों, और हो सकता है हों भी, लेकिन जितना है उससे ज़्यादा दिखाने वाले होंगे। यहाँ पे अगर मैं पाइल 3 सारे कार्ड्स को कंबाइन करके देखूं, तो मुझे दिख रहा है कि जब भी आप उनसे मिलेंगे अपने पार्टनर से, या जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है, उनके लिए मैं खास कर बोलूँगी कि प्लीज़ आप इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करा लें, डबल आसपास के लोगों से पूछताछ करा लें, क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इस रीडिंग में। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सोल्स का कार्ड है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है, यहाँ पे भी फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड है। तो ये तीनों ही कार्ड्स कह रहे हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी, हो सकता है कि उस टाइम पे उनकी लाइफ में प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके, फाइनेंसेस या पैसे को लेके कुछ चैलेंजेस हों, कुछ स्ट्रगल हो, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो सकता है उनके साथ किसी लेवल पे किसी ने कोई चीटिंग करी है, इसलिए बहुत एक सुकून या पीस ऑफ माइंड उनकी लाइफ में मुझे नहीं दिख रहा है। और कहीं टेम्पटेशन कार्ड भी वही चीज़ बताता है, सफरिंग इन साइलेंस का भी कार्ड वही चीज़ बताता है कि अंदर से काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेके हो सकता है बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जिससे वो ओवरकम नहीं कर पाए हैं और वो हमेशा उसी में ही डूबे हुए हैं। आपको उतनी अटेंशन, उतना एक मैं कहूँगी कि जो टाइम उनको देना चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं, वो मुझे देते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए डिस्ट्रॉयर का कार्ड है, तो थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज भी हो सकती हैं। इस कार्ड में साफ लिखा हुआ है, इंटॉक्सिकेशन विद डिस्ट्रक्टिव पावर्स डिस्ट्रॉइंग अदर्स ड्रीम्स और पोटेंशियल। कई बार ये होता है ना कि कई लोग बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों को डीमोटिवेट करते हैं और ऐसी बातें बोलेंगे जिनसे कि उनका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो ये भी एक नेचर, ये भी एक ट्रेट उनमें रह सकता है, जहाँ पे हर दम बोलना आप नहीं कर सकते हो, आपके बस की नहीं है, अच्छा रहने दो, अपने आप को थोड़ा सा सुपीरियर दिखाना। देखिए यहाँ पे अथॉरिटी का भी कार्ड है और टेम्पटेशन डेविल का भी कार्ड है। तो एक सुपीरियर अपने आप को दिखाना, और आपको थोड़ा सा सटल लेवल पे हो सकता है, या ये बहुत क्लियरली विजिबल भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा नीचा दिखाना। वैसे अगर आप देखेंगे सरफेस लेवल पे तो बहुत एक ऐसे करना जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बहुत इनोसेंट है। बट डीपर लेवल पे मैं आपको कहूँगी कि मुझे इतनी इनोसेंस नहीं दिख रही है जितनी सरफेस लेवल पे है। तो अगेन मैं कहूँगी पाइल 3 की अगर ये अरेंज मैरिज है तो ज़रूर जिनसे भी आपकी शादी हो, आप ये सब चीज़ें अच्छे से
चेक कर लें। यहाँ पे भी रेस्क्यूअर का कार्ड है कि किसी चीज़ से शायद वो अपना पीछा छुड़वा रहे हैं, किसी चीज़ से शायद बचना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आपके लिए भी अगर कुछ भी करेंगे तो उसको जताएंगे बहुत। देखिए ये रेस्क्यूअर का कार्ड रिवर्स आया है और यहाँ पे लिखा हुआ है एज्यूम्स दैट द रेस्क्यूड विल रेसिप्रोकेट, कीप द रेस्क्यूड वन नीडी। हमेशा ना ऐसे करना जिससे कि आप उनके ऊपर डिपेंड रहें, आप फ्रीली कुछ भी ना कर पाएँ। तो ये एक उनकी नेचर दिख रही है, एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे जज का कार्ड है, थोड़े से क्रिटिकल हो सकते हैं, थोड़े से जजमेंटल हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस फील्ड में भी उनका करियर हो, उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो। हालांकि मुझे प्रोफेशनल और करियर से रिलेटेड ज़्यादा चैलेंजेस दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीडम का कार्ड है, तो अगेन वो यही चीज़ बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज़ की नहीं लेना चाहते हैं। काम भी करते हैं तो एक फ्रीडम के साथ करते हैं, तो फ्रीडम बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट एट टाइम्स चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उतना एक डेडिकेशन, डिवोशन दिखाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सरफेस लेवल पे ज़रूर कहते होंगे कि नहीं भाई बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बट कहीं मुझे दिख रहा है कि जितना वो कहते हैं उतना नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे फूल का भी कार्ड है, तो फूल कहीं उतना एक डेडिकेशन और डिवोशन नहीं होता है, इतना हार्ड वर्क नहीं कर सकता है। यहाँ पे एनिमल्स एंड ट्रैवल का कार्ड है, तो ये कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है कि आप ट्रैवल करते वक्त उन्हें मिले, या उनका करियर, उनकी प्रोफेशनल लाइफ का कोई कनेक्शन हो ट्रैवल से। एनिमल्स का कार्ड अगेन वही चीज़ बोलता है कि उनको एनिमल्स का शौक हो सकता है, या फिर एनिमल्स से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन हो सकता है। देखिए बहुत सारे प्रोफेशन हैं। अगेन मैं कहूँगी कि अगर मैं सारे प्रोफेशंस आपको बताने लगी आप भी बोर हो जाएंगे, ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप खुद ही समझ जाएंगे क्या उनका प्रोफेशन है एनिमल से रिलेटेड। यहाँ पे कपड़े हो सकते हैं, कुछ भी एनिमल प्रिंट, या XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। बहुत ग्रेट कार्ड्स नहीं हैं, तो अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं और कुछ ऐसी ही क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में देख रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी पॉज करके सोच लें आप इस रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। क्योंकि बहुत ग्रेट एनर्जीज़ या बहुत ग्रेट कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे नहीं दिख रहे हैं। और अगर आपका अरेंज मैरिज है तो आप ज़रूर इन चीज़ों को चेक करके ही मैरिज के लिए आगे जाएं। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ रेजोनेट करी है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने पाइल 4 यानी कि ट्रांसपेरेंट हार्ट वाला पाइल चूज़ किया है, तो आपके कार्ड्स मेरे सामने हैं। पाइल 4 चलिए देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। आपकी शादी किससे होगी, उनका क्या नेचर होगा, वो क्या करते होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मैं रीड करूँगी सीक्रेट इंडियन टैरो से, और ये कार्ड मैंने निकाला है कि आपके पार्टनर का क्या एक डोमिनेंट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ट्रेट है। हम सब के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, अच्छी बुरी, लेकिन एक क्वालिटी, एक पर्सनालिटी ट्रेट बहुत ही डोमिनेंट होता है जो हर चीज़ में रिफ्लेक्ट करता है। और इसके लिए आपके पार्टनर के लिए कार्ड है न्याय। और ये कार्ड मुझे कहता है कि आपके पार्टनर जो भी होंगे या अभी भी हैं, वो बहुत ज़्यादा जस्टिस लविंग होंगे, बहुत ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते होंगे। और ये एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग इस रीडिंग में दिख रही है, क्योंकि देखिए राइडर वैट में भी यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। तो जस्टिस के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव हैं। पॉजिटिव ये है कि हर चीज़ में वो फेयर रहने की कोशिश करते होंगे, ना तो किसी के साथ गलत करते होंगे, ना गलत सहते होंगे। बट कहीं जब बहुत ज़्यादा जस्टिस वाली एनर्जीज आ जाती हैं, तो हम हर चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, हम हर चीज़ को माइंड से देखते हैं, हम बहुत लॉजिकल हो जाते हैं, हम कहीं इमोशंस और हार्ट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है। और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक भी हों, क्योंकि हम भी जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देख रहे हैं, तो हम भी बहुत ज़्यादा कॉशियस हो जाते हैं कि हमारे से कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिसको कोई और पॉइंट आउट करे। तो कहीं एक ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। और अगर मैं देखूं कि फाइनेंशियली कैसे होंगे, पैसे वाइज कैसे होंगे, प्रॉपर्टी वाइज कैसा होगा, तो वो एंगल बहुत अच्छा दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे कहता है सेविंग्स में, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा बिलीव करते होंगे, बहुत खुल के नहीं खर्च करते होंगे। और यहाँ पे
हर चीज़ में ही हो सकता है उनका एक बेसिक नेचर हो जहाँ पे खुल के वो चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करते हैं, खुल के पैसा नहीं खर्च करते हैं, खुल के अपनी इमोशंस को नहीं दिखाते हैं। उनके पास ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। देखिए यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट का कार्ड है। अगेन मटेरियल हार्वेस्ट कहता है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, बट सरफेस लेवल पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि उतना दिखाएंगे नहीं, उतना बताएंगे नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि आगे बढ़ने में ज़्यादा बिलीव करते होंगे, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना कि पास्ट में ही खोए रहते हैं, पास्ट के ऊपर ही उनका फोकस होता है। तो आपके पार्टनर के लिए मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, कैसे आगे बढ़ें, कैसे एक पॉजिटिविटी लाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसके लिए किसी भी तरीके का कंपटीशन अगर उनको फेस करना पड़े तो वो उससे डरेंगे नहीं, करेजियसली उस डायरेक्शन में एक्शन लेंगे और थोड़े से आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, थोड़े से मैं कहूँगी कि हेल्दी डिस्कशंस में बिलीव करने वाले हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान लेंगे। और हमने देखा भी, देखिए जहाँ पे जस्टिस आ जाता है वो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं इन अ हेल्दी वे ऑल्सो एंड इन अनहेल्दी वे ऑल्सो। हर चीज़ को वो लॉजिकली ही देखते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, अगेन अगर मैं जस्टिस कार्ड से इसको कंबाइन करूं तो कुछ चीज़ों को वो अनदेखा भी कर सकते हैं जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर चीज़ को वो उसी नज़रिए से देखते हैं। यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि बहुत शौकीन हो सकते हैं चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा उनकी इच्छाएं हो सकती हैं, डिज़ायर्स हो सकती हैं और उन्हीं डिज़ायर्स को लेके बहुत फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ भी रह सकती हैं। उनको कैसे अचीव करना है उसके लिए मुझे कहीं दिख रहा है कि हो सकता है उनको क्लैरिटी ना हो। हालांकि एक पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड करते होंगे, आगे बढ़ते होंगे, बट एक क्लैरिटी उनके माइंड में नहीं है कि कैसे भाई वो उनको अचीव करें। यहाँ पे चाइल्ड, डिवाइन, वर्जिन एंड फूल के कार्ड्स हैं और ये तीनों ही कार्ड्स कहते हैं कि अंदर से बहुत इनोसेंट होंगे, बहुत प्योर होंगे। क्योंकि सरफेस लेवल पे हमने देखा जस्टिस के कार्ड्स हैं तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लॉजिकल दिख सकते हैं, लेकिन डीपर लेवल पे जैसे कोकोनट होता है ना, बाहर से हार्ड अंदर से सॉफ्ट, तो वैसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बहुत प्योर एनर्जीज दिख रही हैं। देखिए वर्जिन कार्ड में बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। तो दिल से, स्पिरिट से, दिमाग से प्योर दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे चाइल्ड डिवाइन भी वही चीज़ बोलता है, इनोसेंस, प्योरिटी एंड रिडम्पशन, सजेस्ट अ स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन, डिवाइन से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे काउंसलिंग का भी कार्ड है, ओरेकल कार्ड्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है उनका प्रोफेशन भी कुछ इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हो। अगेन मैंने कहा इन चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे प्रोफेशन हो सकते हैं, तो वो आप खुद ही फिगर आउट कर सकते हैं कि क्या उनका प्रोफेशन है, या जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या हो सकता है उनका प्रोफेशन। और यहाँ पे फूल कार्ड भी कहीं इनोसेंस की ही बात करता है। यहाँ पे इंगेजमेंट, सेपरेशन और लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ के कार्ड्स हैं। तो सेपरेशन का कार्ड मुझे कहता है हो सकता है जब आप मिलें तो उनका पहले किसी के साथ कुछ अफेयर हो और वो सेपरेटेड हों, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। और इंगेजमेंट कार्ड मुझे कहता है कि जो भी काम करते हैं तो एंड तक करते होंगे, बीच में नहीं छोड़ते हैं, पूरा डेडिकेटेडली आगे तक बढ़ते होंगे। यहाँ पे लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ का कार्ड मुझे कह रहा है कि थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, बट इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत हो सकती है। यहाँ पे राइटिंग, काउंसलिंग एंड ओरेकल कार्ड्स के कार्ड हैं और मैंने आपको बताया कि इससे रिलेटेड कोई भी उनका प्रोफेशन हो सकता है, या हो सकता है इन चीज़ों का उनको शौक़ है। सबके लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये एक जेनरिक रीडिंग है, या हो सकता है ऐसी किसी प्लेटफॉर्म पे आप उनसे मिल रहे हैं। हो सकता है आप कार्ड रीडिंग के लिए गए हैं या किसी एनर्जी वर्क के लिए गए हैं, वहाँ आप उनको मिल गए हैं, या हो सकता है अगेन काउंसलिंग, साइकोलॉजी या
कुछ भी माइंड से रिलेटेड उनका प्रोफेशन हो या उस दौरान आप मिले हों, राइटिंग का उनको शौक़ हो या राइटिंग से रिलेटेड कोई सेमिनार हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, वहाँ आप उनको मिले हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल 4 आप लोगों के लिए। और अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, आपके साथ किसी भी लेवल पे रेजोनेट करी है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।